हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से एनटीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2020 के ये क्वेश्चंस है। स्टूडेंट्स अपने अपने जो स्टेट का जो लेवल है वो ज़रूर देखें कि क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं किस लेवल तक के हैं। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो यहाँ हमें देखना है कि कौन सा सैचुरेटेड नहीं है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हम देखें, यानी ए जो हमारा है साइक्लोहेक्सेन, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। सी जो है ब्यूटेन, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। देन बी बेंजीन, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है ऑल्टरनेट, इसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। देन आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन की है। देन यहाँ इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। ये सारे यानी तीनों कंपाउंड सैचुरेटेड है। यहाँ पर जो सैचुरेटेड नहीं है दैट इज बेंजीन। तो हमारा जो आंसर है दैट इज बी। नेक्स्ट, बुकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन कहीं भी कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बुकमिंस्टर कार्बन का एलोट्रोप है। थर्ड है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद 2 ब्रोमो C1 2 पे यहाँ Br लगा हुआ है, CH3 CH CH2 CH3 on reaction with sodium ethoxide in ethanol C2H5ONA। सोडियम इथोक्साइड ये होता है इन इथेनॉल C2H5OH gives 2 ब्यूटीन CH3C 2 ब्यूटीन बनाना है हमें। तो यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड लगाना है, CH3 यहाँ पर H लगा दीजिए, इसमें भी H लगा दीजिए। ठीक है, रिएक्शन एक इस तरह की रिएक्शन गिवन है, ब्यूटीन इसमें बनाया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है बच्चों। रीजन इसका है कंपाउंड जो बनाया 2 ब्यूटीन बनाए, 2 ब्यूटीन। रीजन 1 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन। जब ये कंपाउंड बनता है तो इसमें 2 ब्यूटीन के साथ साथ यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ये H इसमें लगा दीजिए, डेट इज 1 ब्यूटीन। ये भी बनता है प्लस, यानी दोनों आइसोमर्स बनते हैं। लेकिन हमारा जो रीजन है 1 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन, जबकि प्रोडक्ट हमारा 2 ब्यूटीन बना रहा है। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो 2 ब्यूटीन बनता है। यानी जो फर्स्ट हमारा जो ए है वो तो राइट है, बट सेकंड जो रीजन है वो रॉन्ग है। यहाँ पर 2 ब्यूटीन मोर स्टेबल होता है, इसलिए यही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो हम ऑप्शन पे चलेंगे, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ऐसे रिएक्शंस नहीं है। क्वेश्चन ये बिहार से है, दैट मीन्स इसका जो स्टेट लेवल का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं ऐसी रिएक्शंस उसमें होंगी। नेक्स्ट, a gas formed by the action of alcoholic KOH on ethyl iodide decolorized alkaline KMnO4 solution। alcoholic KOH on ethyl iodide, ethyl iodide का मीनिंग है आयोडो इथेन हम कह सकते हैं, CH3 CH2I on reaction with alcoholic KOH decolorize a gas formed on action of alcohol KOH। तो ये बनता है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में इस तरह का कोई कंपाउंड है जिस पर हेलो फॉर्म लगा यानी हेलोजन लगा हुआ है। आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में यहाँ से एक आयोडीन यानी जो भी हेलोजन लगा हुआ है दैट वन, और जो पास वाला कार्बन है उसे एक हाइड्रोजन की फॉर्म में, यानी यहाँ पर -HI इसका एलिमिनेशन होता है। और यहाँ से I और H निकलने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड बचता है दैट इज इथीन। क्लियर? तो ये बोल रहा है ए गैस इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH ऑन इथाइल आयोडाइड, कि इथाइल आयोडाइड पर रिएक्शन से हमने ये गैस बना ली है इथिन गैस।
डीकलराइज एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम एल्केलाइन KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसको डीकलराइज करता है, ठीक है। अब पूछा है द गैस इज, तो यहाँ पर जो गैस है हमारे पास ईथीन। अब ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, ये CH4 मीथेन है, ये ईथेन बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है C2H4 दैट इज राइट। ये भी बिहार से पूछा गया है, दैट मीन्स यहाँ पर जो एल्कीन की अगर हम रिएक्शंस को देखें तो यानी डिटेल में ही रिएक्शंस गिवन है या फिर पूछी गई है। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 गिव्स कंपाउंड Y। एक्स हमारे पास है, यहाँ पर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसके रिएक्शन से Y बना है। Y विथ आयोडीन I2 एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 टू फॉर्म ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन होता है, आप मीथेन के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे आयोडीन से, ये बन गया ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन। द कंपाउंड एक्स इज, हमें एक्स बताना है बच्चों। देखो ये रिएक्शन जो गिवन है यहाँ पर, यहाँ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो ये रिएक्शन है वो इस तरह के कीटोन से एल्डिहाइड देंगे जिसमें CH3CO ग्रुप लगा हुआ होता है। इस तरह का जो पार्ट होता है सिस्टम का वो इस रिएक्शन को शो करते हैं। तो हम चले यहाँ पर, देखो ये नहीं होगा, यहाँ जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये कीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। देन हम चलें एल्डिहाइड पे, इसके ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, वो भी ये रिएक्शन नहीं देगा। डी ऑप्शन हमारे यानी जो सेकेंडरी एल्कोहल्स हैं वो ये रिएक्शन शो करते हैं। CH3CH3OH। जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो Y जो हमारे पास है वो बनेगा CH3C≡O CH3। हमने चैप्टर के अंदर स्टडी किया था कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड एंड देन एसिड, फाइनली एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होने से एल्डिहाइड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ कीटोन बनेगा। अब कीटोन में देखो CH3CO ग्रुप, तो ये इस आयोडीन प्लस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके ट्राई आयोडोमीथेन आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, दैट इज नोन एज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कुछ भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमें पूछा गया है व्हाट इज एक्स, तो एक्स होगा डी। बिहार का सिलेबस थोड़ा सा NCERT से थोड़ा सा अपर लेवल का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीनॉक कंपाउंड। बच्चों एंटीनॉक कंपाउंड के लिए याद कर ले इसको, टेट्राइथाइल लेड यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स ये इंजन की जो नॉकिंग है उसको रिड्यूस करता है, तो उसके लिए टेट्राइथाइल लेड यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज बुकमिंस्टर फुलरीन हैज़, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 60 कार्बन एटम्स। Property of self combination of atom of the same element to form long chain is known as catenation, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल है, कंसनट्रेट H2SO4 प्रोडक्ट्स 443 पर बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, दैट वी हैव डन ऑलरेडी, हम कर चुके हैं इसको। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द अबव रिएक्शन इज, साथ में हमें बाई प्रोडक्ट निकालना है, वाटर का एलिमिनेशन होता है H2 का, क्योंकि जो कंसनट्रेट H2SO4 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे बनेगा इथाइन, ये एल्काइन है, ये नहीं बनेगी। इथेन ये नहीं बनेगा, मीथेन तो बन ही नहीं सकता। इथीन एंड वाटर, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, इथीन एंड वाटर, दैट इज इथीन प्लस वाटर।
नेक्स्ट है डीनेचर्ड अल्कोहल, दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। ये अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर होता है। ऑप्शन देखिए आप, मीथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, ये नहीं होगा। मीथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ये नहीं है। इथेनॉल प्लस मीथेनॉल, सी ऑप्शन। डीनेचर्ड अल्कोहल का मीनिंग होता है जो इथाइल अल्कोहल है उसका ड्रिंकिंग के लिए मिसयूज़ ना हो, यानी जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता है उसका मिसयूज़ ना हो, इसके लिए इसको पॉइजनस सब्सटेंस मिलाकर रखे जाते हैं। और CH3OH मीथेनॉल एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो उसकी अगर कुछ अमाउंट डाल दी जाती है इथेनॉल में, दैट इज नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, ये हमें पता है। इन देम, इनमें से हमको देखना है कि कौन से कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। फर्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, ऑब्वियसली एल्डिहाइड बोला इसने तो इसमें है प्रोपेनल। एल्डिहाइड का जो सफिक्स है नल होता है, AL होता है, इसमें है ब्यूटेनॉल, इसमें OH ग्रुप है, ये CHO, इसमें CHO, ये ऑन, ये कीटोन है, C=O। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ये और है मिथाइल हेक्सेनल, मिथाइल हेक्सेनल, इसमें भी CHO ग्रुप है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन, ये जरूर देखें आप क्वेश्चन में कि कंटेन और नॉट कंटेन दिया है, डू नॉट कंटेन जिसमें नहीं है, तो एक C ऑप्शन में नहीं है और D ऑप्शन में नहीं है, तो C एंड D, यानी हमारा आंसर A होगा। आंसर नीचे है, ऊपर नहीं है, ऊपर क्लिक मत कर दीजिएगा क्योंकि 5 ऑप्शंस गिवन है, 5 में से हमें सेलेक्ट करना है, तो A राइट है। द IPAC नेम ऑफ कंपाउंड गिवन है, इसका IPAC नेम देखो, इसमें OH ग्रुप गिवन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। अब इसकी अगर हमें नंबरिंग करनी है, चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, तो यहाँ पे चेन तो एक ही बन रही है। अब चेन बनने के साथ साथ हम क्या करें, नंबरिंग भी करें। नंबरिंग हम इस साइड कार्बन से करें तो यहाँ पर मिथाइल और OH दोनों ग्रुप को लेस नंबर मिलेंगे, जबकि हम इधर से करें तो ओनली OH ग्रुप को लेस नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये चेन भी बन गई और नंबरिंग भी हो गई। अब इसका हम नेम लिखें तो हमारे पास 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, रूट वर्ड इसमें है 1 2 3 4 5 पेंटेन एंड 2 and 4 2,4 डाइओल। अब ये हमें देखना है 2 मिथाइल 2,4 पेंटेन डाइओल। देखो मैंने 2,4 डाइओल लिखा है IPAC नेम, यानी इसको एक साथ मैं लिखूं 2 मिथाइल पेंटेन 2,4 डाइओल, 2 मिथाइल 2,4 पेंटेन डाइओल। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आप देख लें एक बार किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तुम्हारा जो राइट आंसर है वो ये है। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल। देखो यहाँ पे सफिक्स देखिए ON यानी कीटोन के लिए यूटिलाइज होता है, तो यहाँ पे C ऑप्शन राइट है, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखिए, C2H6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। दैट मीन्स बी आंसर हमारा राइट है। किसी भी स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड अगर आप काउंट कर रहे हैं तो एक बार उसको ओपन करके जरूर देख लें। ऑब्जर्व द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड CH3Cl plus Cl2 in the presence of sunlight to form X plus HCl। ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स 1 by 1 रिप्लेस होते हैं बाय क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी हमें देखो सबसे पहले यहाँ देखना है कि क्लोरीन का कितना मोल दिया हुआ है,
उसी के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट करना है। यहाँ पर 1 मोल है तो दैट मीन्स एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी एंड CH3 डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट बना लीजिए। CH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ये बना लेगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी हैव डन इन आवर क्लासेस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सभी चैप्टर्स में हमने करी है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखना है, सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोडक्ट इज CH2Cl2, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेन इनटू इथेनॉल। इथेन गिवन हमें, इथेन मीन्स CH3 कन्वर्ट करना है हमें इथेनॉल, C2H5OH भी लिख सकते हैं या फिर CH3CH2OH, ये इथेनॉल है, ठीक है। ये कन्वर्जन करना है। चेंज टू बी डन विद इथेन आर रिमूव। अब इसमें से देखो किस तरह से चेंज करोगे आप। एक हाइड्रोजन हमें निकालनी है तो -H करना है और एक OH ग्रुप ऐड करना है OH। इथेनॉल में कन्वर्जन ये बताया है मैंने, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन निकालना और OH डालना है। तो आप लास्ट सेंटेंस देखिए, विद द इथेन आर रिमूव 1 हाइड्रोजन ऐड OH ग्रुप, यानी ए ऑप्शन रिमूव करना है। लास्ट वर्ड रिमूव लिखा हुआ है तो रिमूव क्या करेंगे आप, वहीं से ऐड करना है आपको। रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड ऐड OH ग्रुप, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 2 हाइड्रोजन हमें रिमूव नहीं करनी है, सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है। सी ऑप्शन बोल रहा है 1 हाइड्रोजन रिमूव तो करना है बट ऐड करना है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड हमें नहीं बनाना। 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव करने हैं और CHO ग्रुप ऐड करना है, डी ऑप्शन बोल रहा है। एसिड भी हमें नहीं बनाना, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है IPAC नेम ऑफ द एल्केन। एल्केन गिवन है, थोड़ा सा इसको ओपन आप करके लिखेंगे तो प्रॉपर नेम लिख पाएंगे। ये वाला जो पार्ट है C, इस पर 3 मिथाइल ग्रुप, देखो CH3 विजिबल होगा। यहाँ पर C है, C के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, C CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैंने ओपन करके लिखा है। इसके बाद है CH2 लगाइए, देर आफ्टर फिर से CH2 है, फिर CH है, CH के ऊपर C2H5 का मीनिंग होता है CH2CH3, ये ग्रुप। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं या इस तरह से ओपन करके भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद है CH3, तो मैं CH3 इधर लगा देती हूँ, उधर लगा हुआ है, उधर लगा लीजिए, नहीं आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे CH3, ये CH3 मैंने लगा दिया है। नाउ CH2 यानी ये वाला जो ग्रुप है इसको मैंने इस तरह से ओपन करके लिखा है। C2 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन, देखो वही है। अब इसको CH2CH3, ठीक है, इस तरह से मैंने ओपन करके लिखा है। अब इसका IPAC नेम लिखना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है नहीं, यहाँ पर मिथाइल यानी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है। हम चले यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाली नहीं लेनी है हमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 3 4 5 6 7, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। इसके बाद आपको चेन की नंबरिंग करनी है। देखो मैंने जो नंबरिंग कर रखी है वो राइट वे में ही कर रखी है क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन इधर से भी है कि आप इधर से चलें। 1 2 3 1 2 3 3 पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। देन 4 5 एंड 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी हम इस साइड से देंगे क्योंकि इस साइड से देने पर 2 ग्रुप आपके लोएस्ट नंबर गेन कर रहे हैं, तो आपकी नंबरिंग इस साइड से होगी। क्लियर, इसको रिमूव कर दीजिए। सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट इधर भी है पर वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 अटैच है। अब इसकी हम नेमिंग करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जो है एल्काइल ग्रुप उनको देख लीजिए। 1 2 कार्बन के ऊपर 2,2 डाई मिथाइल। इसके बाद 3 4 5 के ऊपर 1 मिथाइल और है, 5 मिथाइल एंड
हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन की चेन बनी हुई है। अब मुझे ये जो ग्रुप है इनको एक साथ लिखना है, क्योंकि ट्राई मिथाइल हो गया है, मिथाइल के 3 ग्रुप्स हैं, तो इसको मैं यहाँ से इरेज करके वापस से एक साथ इंडिकेट करती हूँ। 2,2 2,2 इसके बाद 5 के ऊपर 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये हो गया इसका आईपीएसी नेम। अब देखिए 2,2 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Which gas is liberated when calcium carbide react with water? देखो ये रिएक्शन फिक्स है, कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से जब हम रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये गैस बनती है, इथाइलिन कह सकते हैं, एसिटाइलिन गैस बनती है, इथाइन, एसिटाइलिन और इथाइन, आईपीएसी नेम है इथाइन, गैसेस फॉर्म में होती है और ये वेल्डिंग के लिए यूटिलाइज की जाती है। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर? तो इस गैस को वैसे ही डायरेक्टली आपको याद कर लेनी चाहिए कि कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन से यानी हाइड्रोलाइसिस से ये वाली गैस बनती है, इथाइन इसका आईपीएसी नेम है और एसिटाइलिन गैस भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या है? एसिटाइलिन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन, सिंपल सा है, ब्यूटेन बनाना है लेकिन साइकिल की फॉर्म में बनाना है। ब्यूटेन का मीनिंग होता है 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, इनको अटैच कर दीजिए। देखो ब्यूटेन है, सैचुरेटेड है, कहीं भी डबल बॉन्ड हमें नहीं बनाना, ये हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, C तो 4 है, 2 4 6 8 H8, C4H8, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ब्यूटेन का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप जो ओपन चेन है उनका फॉर्मूला लिख दें। व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? अगेन हमें आईपीएसी नेम देना है। देखो इस कंपाउंड को ओपन करके लिखिए आप। CH3 है, सबसे पहले CH3, देर आफ्टर CH2, CH2 के बाहर 2 लगाए, इसका मतलब CH2 2 टाइम्स है, CH2 देर आफ्टर C, ओनली C, इस C के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप लगा हुआ है एंड 3 टाइम्स, इसको ओपन कीजिए, 3 टाइम्स है, 1 2 एंड 3, इस तरह से ओपन कीजिए, CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, एक ही चेन बनेगी। और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर अगर एक को आपको चेन में लेना है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो अब इसकी नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ लोएस्ट नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया 2,2 डाई मिथाइल 5 कार्बन की रूट वर्ड है इसमें, पेंटेन। 2,2 डाई मिथाइल, इसमें ब्यूटेन है, इसमें ओनली 2 मिथाइल है, ये नहीं होगा, इसमें भी 2 मिथाइल ही है, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, सी ऑप्शन करेक्ट है। जब भी आईपीएसी नेम लिखें इस तरह के कंपाउंड्स को आप ओपन करके उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लें। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ मिथाइल एल्कोहल, CH3COH, ये मिथाइल एल्कोहल है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, K2Cr2O7 से करवा दीजिए या KMnO4, ठीक है, ये एसिडिफाइड और ये एल्केलाइन, किसी से भी करवा दीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ बनेगा मीथेनोइक एसिड। देखो फाइनल ऑक्सीडेशन इसका करवाएं तो HCOH, मीथेनोइक एसिड हम बोल सकते हैं आईपीएसी नेम। और अगर मीथेनोइक एसिड गिवन नहीं है तो दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। देखिए वहाँ पर एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला एसिड होता है, एमीन यानी एमीन बोले तो इसमें NH2 ग्रुप होता है, तो एमीन तो होना ही नहीं है, NH2 बना ही नहीं है। इथाइल एसीटेट, ये ईस्टर है, फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन एसिड बनाना है तो फॉर्मिक एसिड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल राइट है।
ये राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कार्बन कंपाउंड यूजुअली हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। बच्चों ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, ये राइट है, ये रॉन्ग है। कार्बन कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यानी वान डेर वाल फोर्स हम बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स उनके बीच में नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी स्टेट या तो लिक्विड होती है या गैस स्टेट होती है। और बहुत कम कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट में भी हैं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो चलिए अब ऑप्शन के पास चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बोथ ए यानी 1 एंड सेकेंड आर ट्रू, नहीं। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, ये वाला सही है हमारा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, यहाँ लिख लीजिए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल। इन नहीं करेंगे, बिटवीन करेंगे, बिटवीन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट CH3 CH2OH एल्कोहल गिवन है, सेकंड कंपाउंड है CH3OCH3। देखो एक एल्कोहल है और ये ग्रुप ईथर है, ये बताया हुआ है मैंने। इफ कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं निकालूं, ये C2 हाइड्रोजन 3 5 एंड 6 H6O, और इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखें तो वही C2H6O, दोनों का सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट डिफरेंट है। देन कंपाउंड सेकंड इज एन, ठीक है। अब इसमें देखो इतना स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये पूछा है कि सेकंड क्या है, तो सेकंड बच्चों ईथर है। दिस इज राइट आंसर, दिस इज नॉन, ये एल्कोहल है और ये ईथर। इस तरह का ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्काइल चेन है, दैट इज ईथर, ध्यान रखिएगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4 कार्बन एटम, द रूट वर्ड अकॉर्डिंग टू IPAC। देखो 4 कार्बन एटम किसी में है, 1 2 3 4, तो इसके लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट। इसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंट हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एन इन आइन कुछ भी हो सकता है, रूट वर्ड पूछा है तो दैट इज ब्यूट। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, ये यूपी का है क्वेश्चन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछा है, एल्केन होता है CnH2n+2, बी ऑप्शन करेक्ट है। CnH2n+2 यही गिवन है बी ऑप्शन में। थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? डायमंड है, बी ऑप्शन ग्रेफाइट ये भी है, फुलरेन सी ये भी है, नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रोपिक फॉर्म? ठीक है, नोट पूछा है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहाँ ऑप्शन हमें डी ही करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपी का है, दैट मीन्स यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़े से ठीक ठाक लेवल के हैं। द बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री इज, देखो सोप मॉलिक्यूल मैंने CH2 CH2, यहाँ पर ये रिएक्शन हमने करी थी, OR ईस्टर ट्राई ईस्टर है OR। जब इसके हमने 3 NaOH मॉलिक्यूल लेकर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यानी हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाया है, तो रिएक्शन में यहाँ से देखो क्या होगा, कहीं से भी आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर जो 3 हैं CH2 CH2 OH OH OH, ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल भी हम बोलते हैं, प्लस यहाँ पर RCONA, ये सोप मॉलिक्यूल 3 सोप मॉलिक्यूल। तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा सोप मॉलिक्यूल है ही, बाई प्रोडक्ट इसमें पूछा है व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट, तो दिस इज द बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट में देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, वो तो रिएक्टेंट है। सोडियम पार्मिटेट ये सोप मॉलिक्यूल बनेगा किसी का, फैट और ऑयल्स ये जिसमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लिसरॉल, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ O and N बॉन्ड्स, सॉरी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स है ये,
प्रोपाइन लेना है हमें, प्रोपाइन C ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। प्रोपाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, रिमेनिंग इसको आप थोड़ा सा ओपन करके ही लिखें। CH3 हो गई यहाँ पे, ये 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट है, इसमें 1 2 3 हो गया, एक बॉन्ड यहाँ आएगा, इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखो ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा है इसमें, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। प्रोपाइन का अब पहले सिग्मा है, सिग्मा इज टू पाई, सिग्मा 1 2 3 4 5 एंड जहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं डबल या ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर अगर डबल है तो डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई है। तो यहाँ पर एक सिग्मा होगा एंड ये रिमेनिंग है 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड जहाँ भी है सब सिग्मा है। अब आप काउंट कर लीजिए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 6 सिग्मा बॉन्ड है। इस 2 पाई कितना है 2, इसका रेशियो निकाल लीजिए आप, 3:1। बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 3:1। आपको ये देखना है कि पहले कौन सा है, सिग्मा या पाई, उसके अकॉर्डिंग रेशियो निकालना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी पढ़ने के लिए तो 1:3, यहाँ भी एक रेशियो गिवन है, जो थोड़ा ऊपर अगर आपने रोटेट कर दिया तो यहाँ रेशियो डिफरेंट हो जाएगा और आंसर आपका रॉन्ग हुआ। तो प्रॉपरली रीड करें, प्रॉपर आंसर इसका निकालें। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज की हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स विच हैव द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 14 एंड द स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस होगा, CH2 का, CH2 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर मॉलिक्यूलर मास के अंदर 14 और फॉर्मूला के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर CH2 का डिफरेंस, ठीक है। ये होना चाहिए और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए बाकी। अब चले हम ए ऑप्शन के पास चलें। देखो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, इथेन, इन एंड इन। तो एक तो एन हो गया और 2 इन हो गए, तो ये होमोलोगस सीरीज के पार्ट नहीं है। देन बी ऑप्शन है इथेन, प्रोपेन और ओन, ये कीटोन हो गया, C डबल बॉन्ड O कीटोन, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देन सी ऑप्शन है मीथेनॉल, एल्कोहल, ये भी एल्कोहल है। ओइक एसिड, यहाँ पर ओइक एसिड हो गया, तो ये भी नहीं है। अब चलते हैं डी ऑप्शन के पास। देखो 3 आपके रॉन्ग हो गए तो ऑब्वियसली आपको डी ही करेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो डी में देखें हम तो एक है ब्यूटेन, देन सेकंड है 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड थर्ड है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब बच्चों को होमोलोगस सीरीज स्टडी करिए तो कंफ्यूजन होगा कि ये तो सारे ब्यूटेन है, एक ही कंपाउंड है। ब्यूटेन के बाद पेंटेन आना चाहिए, पेंटेन के बाद हेक्सेन आना चाहिए, या उससे पहले प्रोपेन, इथेन आना चाहिए, तभी होमोलोगस सीरीज बनेगी। बच्चों ये डेफिनेशन यानी बेसिक जो है इसको आप ध्यान में रख के चलें। अब मैं इन्हीं स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मूला ड्रॉ करूँ तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका मीनिंग है 2 पे मिथाइल, ये CH3H2 और ये CH3। अब इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में आप लिखें, कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, C5 हो गए। हाइड्रोजन काउंट करके लिखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम चले थर्ड के पास, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, लास्ट में देखिए ब्यूटेन है 2 3 1 2, ये हो गया, ये हो गया, इस पे CH3 है और इस पे भी CH3 है, ये CH3 है, ये CH बनेगा 1 2 3 4, ये CH बनेगा, ये CH3 बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हो गई क्लियर, यानी आपको वैलेंसी सारी कंप्लीट करनी उसके अकॉर्डिंगली। 2 और 3 पे डाई मिथाइल है, यानी यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और फिर ब्यूटेन है। अब सभी कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ लिखिए आप। कार्बन कितना हो गया यहाँ पे, कार्बन यहाँ पर है
1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन एक साथ लिखने हैं। हाइड्रोजन लिखिए, हाइड्रोजन कितनी हो गई 3 3 6 9 12 13 14 H14, ठीक है। और फर्स्ट वाला क्या था C4H10। अब देखिए आप C4 C5 C6 H10 है, H12 हो गया, C6 H14 जनरल फॉर्मूला हम लिखे तो CN H2N+2, ठीक है। तो वो सभी जो जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, डिफरेंस जिनका CS2 है, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस 14 है। तो आप इन 4 कंपाउंड्स को देखेंगे 3 कंपाउंड्स को 1 2 and 3, तो ये इस तीनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तीनों का जनरल फॉर्मूला सेम आ रहा है। ब्यूटेन से पेंटेन में डिफरेंस CS2 का आ रहा है, इससे आगे डिफरेंस वही CS2 का आ रहा है, मास के अंदर डिफरेंस 14 का आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी चेन ब्रांच है या अनब्रांच है, अगर ये तीनों सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स दे आर मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है दैट इज डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है an organic product that is obtained by absorbing ethylene into concentrate H2SO4 and subsequently boiling the mixture with water is हमें क्या लेना है इथाइलिन। इथाइलिन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CS2। देन इसने बोला है कि कंसनट्रेट H2SO4 और इसमें बॉईल करना है विद वाटर, ठीक है। सब्सिक्वेंटली बॉइलिंग मिक्सचर विद वाटर इज, अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाना है। देखो ये रिएक्शन सेट पैटर्न है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इथिन को, किसी भी एल्कीन को हम वाटर के साथ बॉईल करते हैं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा CH2CH3 CH2OH। देखो ये रिएक्शन हमने रिवर्स करके स्टडी करी है। एल्कोहल की रिएक्शन हम कंसनट्रेट H2SO4 पे 443 केल्विन टेम्परेचर पे हम करवाते हैं, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर एल्किन बनता है, ठीक है। रिमूव किया तो एल्किन बनी, अब वापस से हमें ऐड करना है तो एल्कोहल बन गया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है दैट इज इथाइल एल्कोहल। So the organic product that is obtained by absorbing ethylene into concentrate H2SO4 and subsequently boiling with mixture of water, यहाँ पर बनेगा एल्डिहाइड नहीं है, एमाइड तो बनेगा नहीं, कीटोन एंड एल्कोहल, ये बन गया हमारा डी ऑप्शन। ध्यान रखिए इसको, क्वेश्चन को, ये वेस्ट बंगाल का है, दैट मीन्स यहाँ भी कहीं ना कहीं जो एल्किन है वो सिलेबस में है, जिसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन या इसकी डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है, यानी कुछ स्टेट के सिलेबस में इसको मेंशन किया गया है। फाइंड आउट द पोजिशन आइसोमर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। देखो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, यानी यहाँ पर 2 कंपाउंड्स है। देखो एक में अल्कोहल है और ये ईथर है, तो इसने पूछा है पोजीशन आइसोमर। सबसे पहले तो पोजीशन का मतलब है कि आपके पास डबल बॉन्ड है, कोई सब्सटेंट है, एल्काइल ग्रुप है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन में डिफरेंस करना है, पोजीशन चेंज करनी है ओनली। और हमारी जो मेन रूट वर्ड होता है यानी एल्केल की जो चेन है वो सिमिलर रहने वाली है, तो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड को हमें चेंज करना है। बट हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एल्कोहल और ये बन गया हमारा ईथर, ठीक है, ऑल और ये ईथर, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। सेकंड है यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ COH एसिड है और ये डबल बॉन्ड के साथ एस्टर है, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। सी ऑप्शन के पास चलते हैं, यहाँ पर OCH3 है, यहाँ भी OCH3 है, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, CH3 CH CH3, 3 जो कार्बन एटम्स है इस साइड में, इनको ब्रांच के फॉर्म में लगाया है, इन कार्बन एटम्स को चेन की फॉर्म में लगाया। अब चलते हैं, चलो इसको छोड़ते हुए हम डी ऑप्शन के पास चलते हैं। डी ऑप्शन में ये कीटोन है और ये एसिड है, तो ये तो किसी भी तरह के आइसोमर्स नहीं है। तो हमारे पास क्या बचता है, सी ऑप्शन बचता है बच्चों। सी ऑप्शन में हमने यहाँ क्या करा है, मिथाइल की जो मिथाइल ग्रुप है इसको यहाँ पर एक ब्रांच की फॉर्म में लिया है और यहाँ पर एक स्ट्रेट पूरी चेन की फॉर्म में लिया है। तो वैसे हम जो ईथर्स के इस टाइप के जो आइसोमर्स हैं उनको हम मेटामर्स बोलते हैं। आपके पास जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन सी ऑप्शन ही होगा, तो इसी को हम पोजीशन आइसोमर में कंसिडर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 3 अदर ऑप्शंस,
क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप को पोजीशन चेंज करिए। अदरवाइज जो एक्चुअल है यह है मेटामर के अंदर आता है, बट अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन, करेक्ट। तो यह हमारे क्वेश्चन कंप्लीट है। अब अपने अपने स्टेट को क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, तो ये देखिए कि हमारे स्टेट के क्वेश्चन में जो लेवल है किस तरह का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है।